हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स जो कि बार बार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो या सिलेक्शन फेज़ की बात करें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इडियम्स को। सबसे पहला है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? कोई भी असर न पड़ना, यानी जोक की तरह लेना। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई बात कही, आपको उसका कोई असर ही नहीं हुआ। ठीक है, आपने जोक की तरह ले लिया तो उसको फॉल फ्लैट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि नो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? टू अपोलोजाइज। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना, उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन द ब्लूज़। इन द ब्लूज़ का मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड होने को क्या बोलते हैं? इन द ब्लूज़ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब क्या होता है? यानी किसी दोस्त को अगर हमने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया तो उसको बोलते हैं इन द लर्च। ठीक है, टू लीव ए फ्रेंड इन ए डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट इडियम है इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज़न। ठीक है, इन ए कन्फ्यूज़न। ठीक है, ये सारे जो इडियम्स हैं ये आपको किसी और जगह बहुत कम बार मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं फिर से। फॉल फ्लैट का मतलब होता है नो इफेक्ट। ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज। इन द ब्लूज़ का मतलब होता है डिप्रेस। इन द लर्च का मतलब होता है टू लीव ए फ्रेंड इन ए डिफ़िकल्ट। और इन ए फिक्स का मतलब इन ए कन्फ्यूज़न। ठीक है, नेक्स्ट है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? कि ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो ऑनेस्ट होता है और सीधी सीधी बात बोल देता है उसको बोलते हैं एबव बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एडम बड़ी द हचेट। हचेट का मतलब क्या होता है? कि कुल्हाड़ी। ठीक है, तो आपने कुल्हाड़ी को जला दिया। बरी का मतलब, ठीक है, बर्न से आया है। ठीक है, तो बड़ी जो हैचेट का मतलब क्या होता है? कि आप कुल्हाड़ी को जला दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप पीस चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा टू मेक पीस। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रिंग द बुक। ब्रिंग द बुक से आप इस इडियम को कैसे याद रख सकते हैं? आपने 3 इडियट मूवी देखी है। जब आमिर खान कुछ गलती करता है तो चतुर को बोलता है कि आप बुक में देख करके बोलिए तो इसके लिए क्या सज़ा है। तो वो बोलता है ना मूत्र विसर्जन। तो वो क्या करता है? बुक में देख के ही बोलता है ब्रिंग द बुक, यानी कि पनिश करता है। ठीक है, ब्रिंग द बुक इडियम से आप 3 इडियट में जाइएगा, वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा कि वो बुक में देख करके याद बताता है कि इसको पनिश कौन सा मिलेगा। और पनिश कौन सा मिला था? मूत्र विसर्जन का। ठीक है, तो उसी से आया ब्रिंग द बुक, मैंने उसी से नहीं, उसी से याद करना है आपको। ठीक है, ब्रिंग द बुक का मतलब टू पनिश। नेक्स्ट है हमारा बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ठीक है, तो टीथ के पास जो स्किन है, ठीक है, दांत के पास जो स्किन है वो क्या होता है? बहुत पतला होता है। तो उससे याद रख सकते हैं आप कि बहुत नैरो या फिर पतला। ठीक है, नैरोली। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, इसका मतलब नैरोली। नेक्स्ट है रैंक फाइल। देखें, रैंक फाइल, इससे लग रहा है कि कोई रैंक का कुछ फाइल होगा, माने रैंक का कोई रैंक की कुछ बात करेगा, यानी कि स्पेशल होगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, रैंक फाइल का मतलब क्या होता है? कॉमन मैन। ठीक है, रैंक होल्डर समझते हैं? रैंक होल्डर मतलब जिसका अच्छा रैंक आया था, लेकिन यहाँ पे रैंक फाइल है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि कॉमन मैन। कोई अच्छा खासा आदमी नहीं है, कॉमन मैन है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आउट एंड आउट। आउट का मतलब होता है क्या? कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया इज़ आउट एंड आउट वॉर विथ चाइना। ठीक है, इसका मतलब इंडिया जो है चाइना से कंप्लीट वॉर में है। ठीक है, तो आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूरी तरह से। नेक्स्ट, ए डाइम ए डजन। इसका मतलब होता है क्या? कि वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकल वैल्यू, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, देखिए डज़न आ रहा है, डज़न से मतलब क्या समझते हैं? 1 दर्जन समझते हैं हम लोग। तो जो चीज़ दर्जनों में है तो उसका तो वैल्यू तो कम होगा ना। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है तभी तो डज़न में है। तो डज़न में होगा तो वैल्यू भी कम होगा, यानी बहुत ज़्यादा कॉमन होने की वजह से उसका वैल्यू कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इडियम है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? कि
ऑफिशियल जो फॉर्मेलिटीज़ होता है उसके लिए यूज़ करते हैं रेड टेपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है सो वाइट फेदर। सो मतलब क्या होता है, डिस्प्ले करना, कोई चीज़ दिखाना। ठीक है, तो सो वाइट फेदर मैंने क्या शो करा रहा है, क्या डिस्प्ले करा रहा है, कोवर्डनेस, मैंने यानी कि आपका जो डरपोक है वो अपना डरपोकता दिखा रहा है कि हम डरपोक हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सो वाइट फेदर। फेदर तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी कॉवर्डिस। ठीक है, यानी जो डरपोक हो, जिसके अंदर करेज की कमी हो, उसके लिए यूज़ होता है सो वाइट फेदर। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, सो का मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना। क्या दिखाएंगे हम कि मेरे अंदर करेज ही नहीं है, वही कोवर्डी दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, तो इतने एडम्स थे, इतने। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।